मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि शादी के बाद लड़कियां बदल सी जाती हैं और उनका वह घर जहां वह अभी कुछ माह या साल पहले गई थी, अधिक प्रिय हो जाता है। लगता है कि मेरी बेटी कामना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आती है तो खोई खोई सी रहती है। भाई बहन के साथ की वह धींगामस्ती भी अब नजर नहीं आती। छोटे भाई बहन को कभी कभार आइसक्रीम खिलाने ले जाना, कोई पिक्चर दिखाना या शॉपिंग के लिए ले जाना, सब रूटीन वे में होता है। आज तो उसने हद ही कर दी। मैं उसकी पसंद का मूंग की दाल का हलवा बनाने में व्यस्त थी, तभी मैंने सुना वह अपनी छोटी बहन भावना से कह रही थी, भानु, अब की बार मैं जल्दी चली जाऊंगी। तेरे जीजाजी आने वाले हैं। कैंटीन का खाना उनको बिल्कुल सूट नहीं करता। आज शाम को बाजार चलते हैं, मुझे मम्मी जी की साड़ी भी लेनी है। यह मम्मी जी कौन है? आपको बताने की जरूरत नहीं है। वही है जो ससुराल जाने पर हर लड़की की अधिकार पूर्वक मम्मी जी बन जाती हैं, चाहे वह उसे असली मम्मी की तरह माने या न माने। मैं गलत नहीं कह रही हूँ। पिछले 10 दिनों से मुझे वायरल फीवर भी था। थोड़ी कमजोरी भी महसूस कर रही थी, पर उस कॉलेज से, जहाँ मैं पढ़ा रही थी, मैंने ले ली थी। मुझे बस एक ही धुन थी कि बेटी को वह सब चीजें खिला दूं जो उसे पसंद थी, और वह थी कि अपनी बहन से जाने की जल्दी बता रही थी, जैसे मैं अब उसके लिए कुछ नहीं थी। तभी मैंने यह भी सुना, भानु, इस सितार पर तो धूल जम गई है, तू क्या इसे कभी नहीं बजाती? मैं तो पहले ही जानती थी कि तू साइंस की स्टूडेंट है, भला तुझे कहाँ समय मिलेगा सितार बजाने का। माँ से कहकर मैं इस बार यह सितार लेती जाऊंगी। मैं वहाँ क्लास ज्वाइन करके सितार बजाना सीख लूंगी, वैसे भी अकेले बोर होती हूँ। हलवा बन चुका था, पर कढ़ाई कपड़े से पकड़कर उतारना भूल गई तो उंगलियां जल गईं। अब किसी को बुलाकर सितार पैक कराना होगा, जिससे लंबे सफर में कुछ टूटे फूटे नहीं। बेटी है न, उसके जाने के ख्याल से ही मेरी आंखें भर आई थी। मैंने जल्दी से आंखें आंचल से पोंछ ली। लगता है मेरी बेटी अपनी सारी चीजें जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मुझसे दूर कर ही देगी। पिछली बार जब वह आई थी, मैं उसके रूखे, घने, लंबे केशों में तेल लगा रही थी कि अचानक ही मैंने सुना, माँ, मैं वह मसूरी वाली पोर्ट्रेट ले जाऊं जो आपने एम्ब्रॉयडरी कंपटीशन के लिए बनाई थी। वही वाली जो आपने प्रथम पुरस्कार पाने के बाद मुझे मेरे जन्मदिन पर प्रेजेंट कर दी थी। मम्मी जी उसे देखकर बहुत खुश होंगी। आपने कितनी सुंदर कढ़ाई की है। पहाड़ लगता है बर्फ से भरे हैं। मैं हाँ कहने में थोड़ी हिचकिचाई। कितने पापड़ बेलने पड़े थे उस तस्वीर को काढ़ने में। कितने प्रकार की स्टिकेट सीखनी पड़ी थी उसे पूरा करने में, और वह मुझसे लेकर उसे अपनी उन मम्मी जी को दे देगी। पर कोई बात नहीं, मैं तो उसे खुश देखने के लिए अपनी कोई भी प्रिय वस्तु देने को तैयार थी। यह तो फ्रेम में जड़ी केवल एक तस्वीर ही थी। अनुराग उसे लेने सुबह ही आ गया था। शाम को जब मैं दोनों को चाय के लिए बुलाने गई तो देखा दोनों दीवार से तस्वीर उतारकर यत्नपूर्वक ब्राउन पेपर के ऊपर अखबार लपेट रहे थे। मैंने दीवार की तरफ देखा, कितनी सूनी, बदरंग सी लग रही थी। ठीक उसी तरह जैसे कामना के चले जाने के बाद उसका कमरा लगता था। मैं बिना कुछ बोले तेज कदमों से वापस लौट आई। कब सुबह हुई, जल्दी जल्दी नाश्ता हुआ, फिर साथ ले जाने का खाना पैक हुआ और कामना विदा हो गई, पता ही न चला। भावना सिसक रही थी, दीदी जल्दी आना। मैं चुपचाप उसे देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो गई। हर बार की तरह तीसरे चौथे महीने कामना नहीं आई। मैं सोच कर परेशान थी कि क्या कारण हो सकता है उसके न आने का। तभी उसकी मम्मी जी का एक छोटा सा पत्र मुझे मिला। अत्यंत प्रसन्नता से आपको सूचित कर रही हूँ कि हम दोनों की पदोन्नति हो गई है, यानी कि आप नानी और मैं दादी बनने वाली हूँ। कामना को एकदम डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, इसलिए कुछ महीने बाद ही जा सकेगी वह। हाँ, गोद भराई के लिए आपको हमारे यहाँ आना होगा, क्योंकि हमारे घर की परंपरा है कि पहला बच्चा ससुराल में ही होता है। अतः डिलीवरी भी यही होगी। आप बिल्कुल रहिएगा, क्योंकि मैं भी तो कामना की मम्मी हूँ। पत्र पढ़कर कामना के न आने का दुख तो मैं भूल ही गई और खुशी से भावना को जोर से आवाज दी। खबर सुनकर वह भी नाच उठी। घर में कितनी ही देर तक हर्षोल्लास का वातावरण बना रहा। कामना के पापा जहाँ पोस्टेड थे वहां से घर वह में ही आते थे। इस बार हम सब एक साथ गए रस्म अदा करने। बेटी को देखकर उतनी ही खुशी हुई जितनी अपने हाथों से लगाए वृक्ष को फूलते फलते देखकर होती है। रस्म अदा करने के बाद कामना मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। एक कमरे के पास आकर वह रुक गई और बोली, देखो माँ, यह बच्चे की नर्सरी है। अंदर जाकर मैं चकित रह गई। दीवार पर हल्के रंग का प्लास्टिक पेंट, फूल पत्तियां बनी हुई, छोटे छोटे बच्चे एंजेल बने हुए थे। एक तरफ क्रिप में बिछी हुई गुलाबी प्रिंटेड और गुलाबी उड़ाने की चादर भी।
दूसरे कोने में तरह तरह के खिलौने, नर्सरी राइम्स की किताबें करीने से सजी हुई। माँ, तुम मेरी वह छोटी कुर्सी मेज भेज देना जिस पर मैं बचपन में पढ़ती थी। मैंने प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाए। हाँ, मैं जाते ही शिबू से तुम्हारी मेज कुर्सी पहुंचवा दूंगी। कहना नहीं होगा, शिबू ही उसकी देखभाल करता था जब मैं कॉलेज पढ़ाने चली जाती थी। घर पहुंचते ही कामना का कमरा खोला। दीवार पर उसके बचपन की कितनी ही तस्वीरें लगी हुई थी। एक कोने में उसकी छोटी कुर्सी मेज, मेज पर उसका एक छोटा सा बॉक्स भी रखा हुआ था। बॉक्स नीचे रखा और कुर्सी मेज पेंट करा के उसे कामना की ससुराल पहुंचाने की बात मैंने शिबू को बताई। वह दिन भी आया कि कामना अपने छोटे से बेटे को साथ लिए आई। साथ में उसका पति अनुराग भी था। मैं तो कब से तीनों की राह देखती दरवाजे पर खड़ी थी। आगे बढ़कर मैंने बच्चे को गोद में ले लिया और चूम लिया। माँ, तुम मुझे प्यार करना भूल गई। अब तुम बड़ी जो हो गई हो, मैंने हंसकर कहा। हंसी खुशी के बीच महीना कैसे बीत गया, पता ही न चला। कामना अक्सर बच्चे को अपने कमरे में ले जाती, खिलाती, सुलाती। कल ही उसकी ट्रेन थी। मैं बरामदे की आराम कुर्सी पर लेटी ही थी कि कामना आ पहुंची। माँ, बहुत थक गई हो ना? लाओ ना पैर दबा दूं थोड़ा। और हाथ में ली हुई फाइल उसने पास की कुर्सी पर रख दी, पर मैंने अपने पैर समेट लिए थे। अरे, मैं तो ऐसे ही लेट गई थी, तभी बेटे के रोने की आवाज सुनकर वह चल दी। उत्सुकतावश मैंने फाइल उठा ली। देखने में पुरानी किंतु नए रंगीन ग्लेज पेपर, रिबन से बंधी हुई। मैं सीधे बैठ गई। अंदर लिखाई जानी पहचानी सी लग रही थी। फाइल में कितनी ही कटिंग थी, समाचार पत्रों की, कॉलेज की पत्रिकाओं की। मेरी लिखी हुई टिप्पणियां भी थीं। हाँ, वह पहली कटिंग भी थी जब कामना 8वीं में पढ़ती थी। मुझे याद आ गया, कामना 100 मीटर की रेस में भाग लेने वाली थी। कितनी ही बार वह खेलों में भाग लेकर पुरस्कार भी पा चुकी थी। पर उस दिन उसके पैर में भयानक दर्द था। कुछ मलहम मला, सिकाई की, दवाई खिलाई, पैर में कसकर बांध दी, पर उसके पैर के क्रैम्प न गए। उधर उसकी जिद थी कि वह रेस में भाग जरूर लेगी। मुझे भी अपने कॉलेज पहुंचना जरूरी था। मैंने शिबू द्वारा थमस में गर्म दूध में कॉफी डालकर और एक नोट लिखकर भेजा। बेटी कामना, रेस में हार कर दुखी मत होना। जीवन में ऐसी बहुत सी रेस आएंगी और तुम जरूर ही जीतोगी। तुम मेरी रानी बेटी हो न, हारने पर मन छोटा मत करना। मैं जब कॉलेज का काम खत्म कर कामना के स्कूल की सालाना स्पोर्ट्स देखने पहुंची तो कामना अपनी कक्षा की लड़कियों के साथ पिरामिड बनाने में लगी थी। सबसे ऊपर वही थी। तालियों से मैदान गूंज उठा। मुझे सुकून हुआ कि मेरी बेटी हार कर भी निराश नहीं थी। खेल खत्म होने पर जब वह मेरे पास आई तो उसकी आंसू भरी आंखों को मैंने चूम लिया था। इसकी कटिंग भी थी। ऐसी ही कितनी कटिंग काट कर उसने संजो कर करीने से लगाई थी। अक्सर हम दोनों ही व्यस्त हो जाते थे, दूर हो जाते। मैं कभी परीक्षा लेने दूसरे शहर चली जाती तो मेरी अनुपस्थिति में उसे ही घर सुचारू रूप से चलाना है, मैं उसे लिखकर भेजती। लौट कर देखती कि वह थोड़े ही दिनों में और भी बड़ी हो गई है। किसी को मेरी याद तक न आती थी। कामना, जो घर में थी उन्हें संभालने के लिए। मैं तल्लीन होकर पेज पलटने में लगी थी तभी कामना आ पहुंची। एक शरारत भरी हंसी उसके अधरों पर फैल गई। माँ, अपनी फाइल ले जाऊं मैं? मैंने उठकर कामना को सीने से लगा लिया। कौन कहता है कि बेटियां अपने उस घर के लिए बटोरती ही रहती हैं? सच तो यह है कि ये बेटियां ही तो माँ बाप की सिखाई हुई अच्छी अच्छी बातों की विरासत से अपने उस दूसरे घर को भी प्रकाशमान करती हैं। मेरी इस बेटी ने इस विरासत को अपना कर मेरा सिर कितना ऊंचा कर दिया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।